हम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं कि रेमेडी क्या होती है, और इसके लिए मैं आपको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अब तक हमने 8 रेमेडी के बारे में बात की हुई है। तो अगर आपने मेरे पहले 2 वीडियो रेमेडीज़ के ऊपर नहीं देखे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वो 2 वीडियो देख लें और फिर ये वीडियो देखें। तो बाकी की आखिरी जो 4 रेमेडी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि है कलर थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और बिहेवियरल प्रैक्टिस। मैं हूं मयूर चावड़ा और आइए हम इस रेमेडी पर एक एक करके बात करते हैं। कलर थेरेपी में रंगों की इम्पैक्ट को देखा जाता है। हर कलर का अलग अलग इम्पैक्ट रहता है। हम सोच सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वाइट कलर की लाइट हमने जलाई है और उस वाइट कलर के आगे अगर हम रेड या येलो कलर का पेपर लगा देते हैं या फिर एक कांच का टुकड़ा लगा देते हैं, तो वो वाइट कलर येलो पेपर या रेड कांच के टुकड़े में से जब पास होगी तो वो उस लाइट का कलर चेंज हो जाएगा। हमको वो कलर शायद लाल, येलो या कुछ लाइट रेड या लाइट येलो दिखेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ग्लास और पीस ऑफ पेपर। मतलब कि लाइट के आगे कुछ और सरफेस या लाइट के आगे कुछ ऐसी चीज़ रख दी जाए जैसे लाइट की इम्पैक्ट चेंज होती है। रेनबो में ये जो 7 कलर होते हैं, रेड से लेके वायलेट तक, हर एक कलर की अपनी इम्पोर्टेंस रहती है। जब हम अलग अलग कलर को देखते हैं तो ये हमें इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, ये तीनों लेवल पर ये कलर इफेक्ट करते हैं। पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्म हुआ करती थी और जब हम फिल्म देखते थे और आज जब हम फिल्म देखते हैं कलर फिल्म, तो हमें इसका अंदाज़ा इस एग्जाम्पल से तुरंत पता चल जाता है। हमें कलर फिल्मों देख के हमारी आंखों को अलग तरीके की महसूस की होती है। कंसिडर कीजिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आप पेड़ पत्तों वादियों को देखते हैं तो आपको सुकून मिलता है, क्योंकि उस कलर का इम्पैक्ट आपके दिमाग पर, आपके दिल पर होता है। अगर आप कुछ जलती हुई चीज़ देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग तरीके से आप पर होता है। कि वाइट कलर को जब हम देखते हैं तो हमें मेंटली पीसफुलनेस लगती है, लेकिन उस वाइट कलर में हम थोड़ा सा स्लाइड सा येलो कलर मिला दें तो अगर ऑफ वाइट कलर जैसा बनेगा, उस कलर का इम्पैक्ट हमें रिचनेस की तरफ लेके जाता है। तो हर कलर का इम्पैक्ट अलग अलग रहता है। ये हुई कलर थेरेपी। कलर थेरेपी में आपको जो कलर ज़्यादा सूटेबल है उस कलर का यूजेज दिया जाता है। आप इस कलर के कपड़े पहने, फॉर एग्जांपल आपके लिए अगर लाल कलर अच्छा है तो आप लाल कलर के ज़्यादा कपड़े पहन सकते हैं। आपके लिए वाइट कलर अच्छा है तो आप अपने घर की दीवारों का कलर वाइट लगा सकते हैं। इस तरीके से कलर थेरेपी काम करती है। चलिए बात करते हैं नंबर सिस्टम पर, न्यूमरोलॉजी। हर एक नंबर को 0 से लेकर 9, ये 10 नंबरों को अलग प्रकार की एनर्जी के साथ जोड़ा गया है। हर एक नंबर का अपना खुद का एक वाइब्रेशन है। हर एक नंबर की इफेक्ट चीज़ वस्तु पर, हालात पर, इवेंट्स पर और आप खुद पर अलग अलग रहती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि 2 नंबर मेरा लकी नंबर है, कुछ लोग बोलते हैं 5 नंबर मेरा लकी नंबर है। तो क्या होता है ये लकी नंबर? हर व्यक्ति के लिए 3 नंबर रहते हैं। एक उसका लकी नंबर, एक उसका डेस्टिनी नंबर और एक होता है उसका नाम का नंबर। हाँ जी, तो हम बात करते हैं लकी नंबर। आप अपने लकी नंबर को कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपकी हर रोज़ बरोज़ के इवेंट के लिए, कुछ नॉर्मल डिसीजंस के लिए लकी नंबर को यूज़ में लीजिए। आपकी लाइफ के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको डेस्टिनी नंबर का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपको नया घर बनाना है, उस घर का नंबर क्या होना चाहिए। जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर लेना है, जैसे आपको आपका कार का या आपकी गाड़ी का नंबर लेना है, राइट। तो ये नंबर इस तरीके से काम करते हैं। और न्यूमरोलॉजी इतना सटीक है कि हर सेकंड न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का इम्पैक्ट इवेंट्स को ऑक्यूपाई करता है, इवेंट्स को दर्शाता है, इवेंट्स को ये फुलफिल करता है। न्यूमरोलॉजी में नंबर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि नंबर का इम्पैक्ट हर सेकंड चेंज होता है
और ये इम्पैक्ट आप पर और आपके आसपास रही हर चीज़ों पर होता है। वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र प्राचीन विज्ञान है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि आपको अपने घर को, अपने ऑफिस को, आप जहाँ पर काम करते हैं, आपके वर्कर्स जहाँ पर काम करते हैं, उस एरिया को डिज़ाइन कैसे किया जाए। आर्किटेक्चर लेवल पर या फिर इंटीरियर लेवल पर आपको अपना घर का एंट्रेंस कहाँ रखना चाहिए, आपको किस दिशा में आपको सोना चाहिए, कहाँ पे आपके बच्चों को सोना चाहिए, कहाँ पर आपको मंदिर, आपकी तिजोरी वगैरह चीज़ें रखनी चाहिए, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जनरली वास्तुशास्त्र में सूर्य की जो किरणें आती है उसका यूज़ किया गया है और उसके रिफ्लेक्शन से डिफरेंट दिशाओं का महत्व दिया गया है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पूर्व दिशा से आपकी एंट्रेंस होनी चाहिए या फिर आपको नैऋत्य में आपको सोना चाहिए। इस पर हम डिटेल में कभी बात करेंगे, वास्तुशास्त्र कैसे, कब, किस तरीके से इम्पैक्ट करता है आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। तो ये हुआ वास्तुशास्त्र के बारे में। और अब बात करते हैं बिहेवियरल प्रैक्टिस पर। दिस इज समथिंग वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग। क्या है ये बिहेवियरल प्रैक्टिस? बिहेवियरल प्रैक्टिस मतलब आपका जीवन जीने का तरीका, आपकी जीवन शैली, आप किस तरीके से आपके जीवन को आगे लेकर जाते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, आपका बिहेवियर अपने प्रति और दूसरों के प्रति क्या है। एंड मार्क माई वर्ड्स, no remedy is going to work for you. More than 90% remedy is not going to work for you or work for anyone unless and until you will join your remedy with behavioral practice. अगर आपने behavioral practice को अपनी जीवन में implement नहीं किया तो किसी प्रकार की remedy, जहाँ तक मैं समझता हूँ, more than 90% remedy आपके लिए काम नहीं करेगी। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिहेवियरल प्रैक्टिस क्या है। एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। हमने देखा कि जो काफ़ी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो जो 5 बजे उठना और ये आदत डालना आपके जीवन में, ये एक बिहेवियरल प्रैक्टिस हुई। कुछ लोग जब सुबह उठते हैं और सुबह शाम को सोते हैं तब 2 बार नहाते हैं, 2 बार अपने दांत साफ करते हैं, यानी कि ब्रश करते हैं। ये हुई एक बिहेवियरल प्रैक्टिस। अगर कुछ लोग आपके आसपास रहते हैं, उन लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है तो आप जाकर उसे प्रेज करते हैं, या आपके परिवार में या आपके दोस्तों में जब कोई अच्छी इवेंट होती है तो आप उसको स्पेशल प्रेज करते हैं, आप उनको फ़ोन करते हैं, आप उनको बधाई देते हैं। ये एक बिहेवियरल प्रैक्टिस है। ये मैंने एक बहुत आसान से, बहुत नॉर्मल से आपको एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन बिहेवियरल प्रैक्टिस पे अगर मुझे कहा जाए तो मैं आपके साथ घंटों बात कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी को ड्रिंक करने की आदत है, देखिए मैं ड्रिंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जस्ट एक बात करता हूँ, ये एक बिहेवियरल प्रैक्टिस है। अगर कुछ लोगों को ड्रिंक करने की आदत होती है, ओके, अगर वो हर रोज़ ड्रिंक करते हैं, लेकिन ड्रिंक करने के बाद उनकी ये आदत भी है कि वो सुबह 4:30 से लेके 6 बजे तक, ये जो पीरियड होता है ब्रह्म मुहूर्त का, उसमें उठ जाते हैं, तो ये ड्रिंक का इम्पैक्ट वॉइड एंड नल करती है। ये एक बिहेवियरल प्रैक्टिस हुई। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं बिहेवियरल प्रैक्टिस के बारे में। कहते हैं नीलम यानी कि ब्लू सफ़ायर ऐसा जेमस्टोन है जो राजा को रंग बना देता है, रंग को राजा बना देता है। और जब भी ब्लू सफ़ायर की बात होती है तो इंडिया में श्री अमिताभ बच्चन जी का नाम लिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, कि उन्होंने नीलम पहना और लाइफ पूरी चेंज हो गई। पॉसिबल है, नीलम पहनने से लाइफ चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन नीलम पहनने के साथ उसकी बिहेवियरल प्रैक्टिस के बारे में कोई बात नहीं करता। नीलम पहनने के साथ आपको मिनिमम दिन में 9 से 12 घंटे काम करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ब्लू सफ़ायर नीलम आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, बल्कि ये आपको और नुकसान दे सकता है। तो आप सोचिए बिहेवियरल प्रैक्टिस कितनी इम्पॉर्टेंट है। ऐसी कई सारी बिहेवियरल प्रैक्टिस है। तो आपने जाना कि बिहेवियरल प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, और बिहेवियरल प्रैक्टिस ही है जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को चेंज कर सकती है, और आने वाले लाइफ के फ्यूचर को आप इससे ही बदल सकते हैं, इससे चेंज कर सकते हैं। हमने कर्म के सिद्धांत वाले वीडियो में बात की थी कि कर्म 6 तरीके से इम्पैक्टफुल रहते हैं।
तो यही बिहेवियरल प्रैक्टिस आप 6 तरीके से डिवाइड करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए बिहेवियरल प्रैक्टिस अलग अलग रहती है, हर एक व्यक्ति के लिए, और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के आधार पर कैलकुलेशन करने के बाद ये डिसाइड किया जा सकता है। और आप बिहेवियरल प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करके एस्ट्रोलॉजी का बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। तो आपको सोचना होगा क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर। अगर आपको आपका लकी नंबर जानना है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, डेट ऑफ बर्थ में से डेट का जो नंबर है अब उसको लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की बर्थ डेट है 20 अक्टूबर 1990, तो उसमें जो 20 पार्ट है उसको लीजिए, 2 + 0 को मिलाइए और सिंगल डिजिट कीजिए, तो हो गया 2 + 0 = 2, तो उस बंदे का लकी नंबर है 2। इसी तरीके से आप किसी का भी लकी नंबर निकाल सकते हैं। ये हुई ना बात। वास्तुशास्त्र के बारे में आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि पूर्व दिशा में आपका घर होना चाहिए, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में, तो बाकी सारी दिशाओं का क्या काम? तो आप सोचिए, अगर किसी के घर का एंट्रेंस अगर साउथ डायरेक्शन में है, दक्षिण दिशा में है, और वो लोग भी बहुत खुश हैं, तो उन पर इसका इम्पैक्ट नहीं होता होगा। और अगर यदि ऐसा ही है तो ये बाकी की दिशाओं का क्या काम, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इन सब चीज़ों पर हम और डिटेल में बात करेंगे। आप आपके विचार हमें कमेंट कर बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस नॉलेज को आपके दोस्तों तक, आपके परिवारजनों तक पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।